Important committees of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly of India formed various committees of efficiently draft the Indian Constitution. These committees were classified into major committees and minor committees. Each assigned specific responsibilities. कौन कौन responsibilities देखा जाए? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देखिए मेजर कमेटी जो बनी थी वो कौन कौन सी थी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फ्रेम्ड प्रोविज़न रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो यूनियन बन रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो उसके लिए काम किया। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हो उनका क्या हो, ड्राफ्टेड प्रोसीजरल रूल्स फॉर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेयरमैनशिप इसका। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस कमेटीज, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफाइंड लीगल लैंग्वेज, ठीक। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओवर्स ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स। फंडामेंटल राइट्स, ये तो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी किसने? JB कृपलानी ने लीड किया। ड्राफ्टेड फंडामेंटल राइट्स। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी ने वर्कड ऑन माइनॉरिटी राइट्स पे, ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल रिलीजियंस एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई जी ने, ठीक। एड्रेस्ड इश्यू रिलेटेड टू आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक। और सारी कमेटीज देखा जाए, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड रीजन्स एक्सेप्ट आसाम, उस सब कमेटी की कौन चेयरमैनशिप की है? AV ठक्कर जी ने। हैंडल्ड गवर्नेंस प्रोविजन फॉर अदर एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ड्राफ्टेड प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट एंड प्रोविंसेस। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी डिफाइंड द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी जी प्लान द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाउस कमेटी P पट्टभी सीतारमैया मैनेज्ड एकुमुलेशन ऑफ असेंबली मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन GV महाबलंकर जी मैनेज्ड असेंबली फंक्शंस, ठीक। स्टेट्स रिलेटेड कमेटी जवाहरलाल नेहरू डिफाइंड रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखिए यूनियन का, स्टेट का और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट रिलेटेड कमेटी, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक। फंडामेंटल माइनॉरिटी और ट्राइब राइट कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी ने देखा, ठीक। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी और कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देखा। हैंडल फाइनेंशियल एंड स्टाफ मैटर। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा अय्यर वेरीफाइड क्रेडेंशियल ऑफ असेंबली मेंबर्स। देखा जाए कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी द पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर प्लेड द मोस्ट क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 एंड इट वॉज टास्क वॉज टू ड्राफ्ट एंड रिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क। अब मेंबर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये मेंबर थे, गोपाल स्वामी अयंगर मेंबर थे, KM मुंशी मेंबर थे, मोहम्मद सदाउल्लाह मेंबर थे, BL मित्तर ये N माधव राव द्वारा रिप्लेस किए गए थे। बाद में TP खेतान TT कृष्णमाचारी द्वारा रिप्लेस किए गए थे। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन February 1948। पहला ड्राफ्ट कब? 1948 में ही पब्लिश हो गया था, फरवरी में। सेकेंड ड्राफ्ट वाज रिलीज ऑन October 1948 आफ्टर पब्लिक फीडबैक। फाइनल एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949। Granville Austin in the Indian Constitution cornerstone of nation described the drafting committee work as perhaps the most significant step in India's journey towards constitutional democracy। एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग ये कब फॉर्म हुई? 23 जून 1947 में टू फाइनलाइज द डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग।
कौन थे इसके चेयरमैन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मेंबर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका आउटकम क्या हुआ? द ट्राई कलर फ्लैग विथ अशोक चक्र विथ सेंटर वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को। अदर नोटेबल फैक्ट देखा जाए, टोटल कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगभग 22 कमेटी हैं, 8 मेजर हैं और 14 माइनर कमेटी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा वाज टेम्पोरेरी चेयरमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड परमानेंट चेयरमैन ऑन 11 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर को क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया और 22 जनवरी अगले साल वो एक्सेप्ट हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months 18 days टू बी कम्प्लीटेड। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये ओरिजिनल की बात हो रही है। बी.एन. राव वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हु प्लेड ए की रोल इन ड्राफ्टिंग द इनिशियल इनिशियल फ्रेमवर्क। अब आते हैं हम लोग PYQs पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अच्छा देखिए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात हो रहा है तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक। द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज वन ऑफ द मोस्ट इट वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। इट्स प्राइमरी फंक्शन वाज टू डिटरमाइन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक। दिस कमेटी प्लेड ए वाइटर रोल इन डिफाइनिंग फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एक्सक्लूसिव एंड फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इनटू यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक। ये 7th शेड्यूल में है ना। तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बी.आर. अम्बेडकर जी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक। इनका काम था रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल एंड स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जे.बी. कृपलानी जी, ये जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे और वो एडवाइजरी कमेटी में थे। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल्स को लेकर बनी थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीड कर रहे थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब देखिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ है? ये किसने वो किया? सरदार पटेल जी ने। द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस ऑफ प्रोविंसेस। इट लेड डाउन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विद इन इंडियन यूनियन। दिस कमेटी वर्कड अलोंगसाइड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इंश्योर्ड बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सर्ड ए मेजर रेफरेंस फॉर दिस कमेटी। देखते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये वो नहीं थे, ये थे ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ना कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 एंड इट्स प्राइमरी रोल वाज टू ड्राफ्ट द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड इट्स चेयरमैन, मेकिंग हिम द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन February 1948 फॉर पब्लिक डिस्कशन। ठीक। मतलब पहला ड्राफ्ट कब? February 1948 में, फिर दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में, फिर फाइनल ड्राफ्ट कब हुआ? वाज ऑन 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया। केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। मेंबर कौन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी.एल. मित्तर, बाद में एन माधव राव जी, डी.पी. खेतान की जगह टी कृष्णचारी जी। राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सचिदानंद सिन्हा जी टेम्पोरेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राजगोपालाचारी जी ही वॉज नॉट मेंबर ऑफ ये मद्रास प्रेसिडेंसी को देख रहे थे राजगोपालाचारी जी। ठीक। अब मैच करना है। फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल जी। स्टीयरिंग कमेटी ये तो वो देख रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी।
यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू जी, ड्राफ्टिंग B.R. अम्बेडकर जी, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फंडामेंटल सब कमेटी J.B. कृपलानी जी, ठीक। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर जी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी J.B. कृपलानी drafted the fundamental right provision in part 3 of the constitution inspired by universal declaration on human rights 1948, ठीक। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैनेज द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। दिस लेड द क्रिएशन ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इन शेड्यूल 7। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ड्राफ्टेड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल जी, ठीक। सब कमेटी J.B. कृपलानी जी। देखिए, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया वाज फॉर्म टू फ्रेम द फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स, ensure the protection of minorities and tribal communities, decide status of partially excluded and excluded areas, especially in north east। चेयरमैन कौन थे उनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। डेट ऑफ फॉर्मेशन 24 जनवरी 1947। अब इसकी सब कमेटीज कौन कौन सी थी? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी J.B. कृपलानी जी थे और माइनॉरिटी सब कमेटी H.C. मुखर्जी जी थे चेयरमैन उसके, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन और स्टेट कमेटी देख रहे थे। B.N. राव जी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी को देख रहे थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर B.R. अम्बेडकर एंड हाउ मेनी अदर मेंबर B.R. अम्बेडकर जी को मिला के 7 थे, लेकिन B.R. अम्बेडकर जी को छोड़ के B.R. अम्बेडकर प्लस 6 लोग थे, ठीक। अब इसमें B.R. अम्बेडकर जी को छोड़ के पूछा है तो वो 6 लोग थे। Drafting committee was formed on 29 August 1947 with Dr. B.R. Ambedkar as chairman. It had 6 other members, making the total 7 members. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। N. गोपालस्वामी अयंगर मेंबर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मेंबर, K.M. मुंशी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्ला अय्यर, B.L. मित्तर की जगह N. माधवराव जी मेंबर, D.P. खेतान की जगह T.T. कृष्णमाचारी अय्यर, उनकी D.P. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। Who among the following were members of drafting committee of constitution? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, सरदार पटेल जी नहीं थे, N. गोपाली स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ये दोनों लोग थे, अय्यर। अब देखते हैं, N. गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और अय्यर, ये दोनों लोग क्या थे? मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी को देख रहे थे। सरदार पटेल जी प्रोविंशियल और एडवाइजरी कमेटी देख रहे थे, फंडामेंटल और माइनॉरिटी का। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोहम्मद सदाउल्ला थे, K.M. मुंशी भी थे, दोनों लोग थे, ठीक। कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी को लेकर 7 लोग थे टोटल। जैसे B.R. अम्बेडकर जी चेयरमैन, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, B.L. मित्तर रिप्लेस्ड बाय M. माधवराव, D.P. खेतान जी, T.P. कृष्णचारी जी, मोहम्मद सदाउल्ला, K.M. मुंशी वेयर मेंबर द अच्छा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन विच डे 29 अगस्त 1947 को, ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड 29 अगस्त 1947 by the Constituent Assembly of India. Dr. B.R. Ambedkar is chairman. It was responsible for preparing the draft of the Indian Constitution, which was published on first time in पहली बार कब? फरवरी 1948 में इसे पहला ड्राफ्ट किया गया। The Constitution Assembly adopted the final Constitution on 26 November 1949. It came on force 26 जनवरी 1950। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन दिया था, जो बाद में 22 जनवरी 1946 को अडॉप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल। 3 जून 1947 को दिस वॉज द डेट व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड लीडिंग द इंडियाज पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। Ad hoc committee on national flag was formed on 23 June 1947 under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad ji. It finalized the design of national flag tricolor with Ashok Chakra on 22 July 1947। कब? 22 जुलाई 1947। फ्लैग कमेटी 1931 में जो फ्लैग कमेटी बनी थी कराची सेशन के दौरान, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी, ठीक।
कराची सेशन के दौरान बना था, ये ध्यान रहे। एड हॉक फ्लैग कमेटी जो 1947 में बनी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनी थी। और बस ये हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।